कांग्रेस के बागी हैं, उन दोनों विधायकों का वोट रद्द होगा। यानी कांग्रेस के उस प्रेसिडेंट को माना है जिसके हिसाब से उन्होंने रणदीप सुरजेवाला का वोट रद्द किया था। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब जो परिपाटी चुनाव आयोग ने खुद स्थापित की थी उसको उन्होंने फॉलो किया है और कांग्रेस की मांग मानते हुए दोनों वोट जो है वो रद्द कर दिए हैं। अब इसके बाद काउंटिंग शुरू होने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के सीईओ बीबी स्वैन ने बताया है। देखिए क्या हुआ था, अमित शाह को दिखाकर कांग्रेस के बागियों ने वोट डाला था अपना। कांग्रेस की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई थी और अब उसका नतीजा ये हुआ है कि कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द किए गए हैं। अमित शाह को दिखाकर वोट डाले थे उन्होंने, अब दोनों के जो वोट है वो रद्द किए गए हैं। यानी चुनाव आयोग ने कांग्रेस के तर्क को, कांग्रेस की बात को मान लिया है और जो जून में प्रेसिडेंट दिया था कि आप अपना वोट किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को नहीं दिखा सकते, तो चुनाव आयोग ने उसी परंपरा को जारी रखा है। लेकिन क्या इन वोटों के रद्द होने से तो क्या जो एक्चुअल नंबर गेम है उसमें कोई फर्क पड़ता है? पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तो आया नहीं है कि क्या इन वोटों को मतलब जो टोटल वोट है उनकी गिनती में शामिल किया जाएगा या नहीं, या मतलब ये रद्द हुए हैं तो इनको माना जाएगा कि ये वोट पड़े ही नहीं। तो ये एक ग्रे एरिया है जिसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है शायद रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से आएगा जब गिनती शुरू होगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसका रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आएगा जब गिनती शुरू होगी। यानी चुनाव आयोग का फैसला आ चुका है। अब हमको ये इंतजार करना चाहिए कि काउंटिंग का काम कब शुरू होता है। थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग। कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोटों को रद्द कर दिया गया है, ये कहा है। अमित शाह को दिखाकर वोट डाले थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही प्रेसिडेंट को माना है, जिस प्रेसिडेंट के आधार पर उन्होंने जो वोट है वो रणदीप सुरजेवाला का रद्द किया था, 14 कांग्रेस के अन्य विधायकों का रद्द किया था हरियाणा के अंदर, और उसी प्रेसिडेंट को माना है। हालांकि इससे एग्जैक्ट वोट काउंट पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं है कि वोट की संख्या 176 से 174 हो जाएगी और फिर जीत के वोटों की संख्या 44 हो जाएगी या वो 45 ही रहेगी, क्योंकि 176 विधायकों ने वोट डाले हैं। इसलिए क्या विधायकों की संख्या 174 मानी जा सकती है सर? नहीं, मानी नहीं जानी चाहिए। मानी नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है ये देख, और उसका क्या स्पष्टीकरण देता है ये देखने की बात है। हरियाणा में तो बड़ा क्लियर फैसला था, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट आर.के. आनंद हार गया। उनको इतने वोट ही नहीं मिले। हाँ, लेकिन अब यहाँ गिनती पर पता चलेगा कि कितने वोट मिलते हैं अहमद पटेल को। मान लीजिए उनको 42 पर अटक जाते हैं, क्योंकि 42 पर अगर मान लीजिए अटक जाते हैं तो ये सारे तर्क वितर्क जो है वो बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल, सारे तर्क वितर्क बेकार हो जाएंगे अगर अहमद पटेल 42-43 पर अटक जाते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, अरविंद शर्मा बने हुए हैं। अरविंद शर्मा, क्या खबर आ रही है? क्या कोई ताजा खबर आप तक पहुंची है? फोन पर लगातार बात कर रहे हैं। दीपक जी, कुछ देर काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन एक और जो जीपी मेरे ख्याल से अरविंद के कनेक्शन को ठीक किया जाए। अगर वो फोन पर मिल रहे हैं तो फोन पर ही ले लिया जाए, उनको सीधे लाइव न लिया जाए अगर कनेक्टिविटी में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो। प्रकाश, मैं आपके पास चलूंगा। आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? क्या अहमद पटेल जीत पाएंगे और कितने वोट श्योर है अहमद पटेल के लिए और कितने नहीं है? अभी तक आपके पास जानकारी क्या पहुंच पाई है? दीपक, देखिए, जब से ये सब ड्रामा शुरू हुआ है कांग्रेस की तरफ से जो है अब कोई सूत्र भी बात करने को राजी नहीं। मैं भी लगातार मोबाइल पे अपने लगा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं, एसएमएस कर रहा हूं, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है। तो अब ये कहना बड़ा बेमानी होगा कि मेरे सूत्र ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से वो इतने सशंकित है कि अब कोई दावा भी नहीं हो रहा है। हाँ, अब ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी परिपाटी थी उस पर बिल्कुल कायम रही। तो इलेक्शन कमीशन की जो एक छवि थी वो अब सब कोई मान रहे हैं कि कांग्रेस जो तर्क दे रहा था उसको मानते हुए उन्होंने कहा। पर जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे थे कि अब ये देखना होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे क्या फैसला देते हैं। जो हमें कंफ्यूजन बना हुआ है कि 176 पैमाना होगा कि 174 होगा, वो पूरे तौर पर अब अहमदाबाद से तय होगा। वहां पे ये बताया जाएगा
जब कुछ देर, क्योंकि जब हमने विजुअल्स देखे कि अमित शाह और रूपानी जी और तमाम बीजेपी के लीडर्स वहां पहुंचने लगे थे, तभी से यह तय हो गया था कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला देने जा रहा है 11:30 बजे के बाद किसी भी वक्त कि वहां पे काउंटिंग होगी। तो अब काउंटिंग शुरू होगी, ये पैमाना देखना बहुत जरूरी होगा। और जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल लगता है कि वो मान बैठे हैं कि अब स्थिति उनके पक्ष में नहीं है, स्थितियां प्रतिकूल हैं, तो ऐसे में चुप रहना ही बेहतर है। अब देखा जाए कि नतीजा क्या आ रहा है और उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जाए। लेकिन ये जरूर है कि अब कोई सूत्र भी बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि जगह सब होंगे इस वक्त जब तक नतीजे नहीं आते, पर सूत्र भी अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब पूरी तौर पर पार्टी मान चुकी है कि इतना सब करने के बाद यही एक बड़ी जीत हुई। पर जो है ये आप मानना जरूरी है कि अब सब कुछ जो है अहमदाबाद से ही तय होगा, वहां जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही। आपके पास क्या ताजा खबर आई है, आप उसको देखें। मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट प्रदीप जी से ले रहा हूं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है, क्या स्थितियां बननी चाहिए और आइडियल सिचुएशन क्या होती है आपके हिसाब से? क्योंकि प्रकाश ये कह रहे हैं कि हम ओपन टू इंटरप्रिटेशन है और शायद वो इलेक्शन कमीशन का एक फाइनल डिसीजन भी पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने क्या कहा है, ये कंफर्म हो चुका है, अब ये कंफर्म हो चुका है कि 2 वोट रद्द हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अब सवाल दो प्रश्न बचते हैं। एक है कि क्या इन 2 वोटों को जो कुल वोट है उनमें से घटाया जाएगा या नहीं, एक। दूसरा, अहमद पटेल को वोट कितने मिलते हैं। अगर उनको वोट 42 या 43 पर उनका वोट रुक जाता है तो इस सारी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब इसका मतलब होगा कि कांग्रेस बेवजह का मुद्दा बना रही थी, इससे उसके नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, ये कांग्रेस को भी पता था। ऐसे में ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई को एक नए आयाम पर ले जाने का, एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश भर थी और वो एक तकनीकी आधार था। चलिए ठीक है, आपको मैं रोकूंगा क्योंकि इस वक्त प्रकाश पूरा फैसला पढ़ रहे हैं ध्यान से। प्रकाश, मुझे बताइए कि क्या हाथ में आपके पास क्या फैसले की कॉपी है और ये फैसला क्या कहता है? दीपक, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक का अभी आपने क्या रीड किया आप देख लीजिए, पर मैं संजय के बाद फिर चलता हूं। संजय, दोनों के वोट रद्द कर दिए गए हैं, तो ये बीजेपी की बड़ी हार है इलेक्शन कमीशन के सामने। देखिए दीपक जी, इसके पहले का मैं आपको थोड़ा सा घटनाक्रम बता दूं। यहां पर जब कांग्रेस पहुंची थी तीसरी बार, तो कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी चुनाव आयोग से किसी भी तरह की मदद मिलने की। रणदीप सुरजेवाला ने हमसे अनौपचारिक बातचीत में साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला दे, हम कल सुबह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बात कहकर के रणदीप सुरजेवाला यहां से गए थे। एआईसीसी में इस समय भी बैठक चल रही है, कांग्रेस दफ्तर में सारे नेता अभी भी मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन मैं दूसरी ओर एक और स्थिति बता रहा हूं आपको। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के घर भी बैठक चल रही है, तो अभी वकीलों का पूरा की पूरा जत्था पैनल मौजूद है। वो लोग भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ फैसला दे दे, जो फैसला चुनाव आयोग ने अभी दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस नहीं जाएगी तो बीजेपी जाएगी। कल से ये लड़ाई आपको अदालत में देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग का फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की काउंटिंग अब चालू हो जाएगी। अब कोई दुविधा नहीं है किसी भी तरह से। दोनों विधायकों के वोट रद्द हो चुके हैं। खाली सिर्फ केवल बात इतनी है कि उसको टोटल में से कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बाकी सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। कल से आपको कानूनी लड़ाई देखने को मिलेगी, साथ ही साथ राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक ये लड़ाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। दीपक जी, तो पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लड़ाई जी बताइए कि चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर से ये कहा है कि उन 2 वोटों को अलग रख के काउंटिंग शुरू की जाए। 2 वोटों को अलग रख के, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यह है कि इस पर अगर कोई कोर्ट जाता है या इस पर कोई और सवाल उठाता है तो वो फैसला बाद में होगा, लेकिन इनको अलग रख के काउंटिंग शुरू हो जाए। नतीजा, अगर ये वोट मुझे लगता है नतीजे पर असर डालते हैं तो उसके बारे में कुछ फैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन, और अगर नतीजे पर इनका कोई असर नहीं होता तो बात खत्म हो जाएगी। मतलब बड़ा साफ है कि उन्होंने कहा है कि उस 2 वोट को अलग रखा जाए, ये नहीं कहा है कि 2 वोट को रद्द किया जाए। नहीं, ये जो एएनआई की ट्वीट है केवल इतना ही है। अभी अलग रखा जाए। हाँ, अभी हम अब एक बार फिर से इसको एग्जामिन करते हैं। मुझे यह बताइए प्रकाश,
अब आप ये बताइए कि आपने चुनाव आयोग का फैसला पढ़ लिया है, क्या कहता है, उससे क्या समझ आता है, क्या अर्थ निकाल सकते हैं उसका? दीपक, उस पे अर्थ बिल्कुल साफ है 39A के मुताबिक कि उन दोनों वोट जो कास्ट किए गए हैं उनको रद्द किया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा है पूरे तौर पर कि उनको अलग रखा जाएगा, वो 176 काउंट होंगे या 174। ये इससे ये स्थिति जरूर उत्पन्न हो गई है कि अब दोनों ही पार्टी जो भी है वो कोर्ट में जाएंगी, तो ये स्थिति साफ हो गई है। और कल जो संसद में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही भारत छोड़ो आंदोलन की, तो वो होगा कि वो तो कार्यक्रम अपने तय अनुसार होगा, लेकिन अब दोनों पार्टियां जो हैं अगर उनके मन माफिक नतीजे नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि संसद में भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे दोनों ही पक्ष। और इस नतीजे से ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, जो भी आया है आर्टिकल्स तमाम दिए गए हैं कि वो 176 गिने जाएंगे या 174। बस ये साफ हुआ है कि दोनों विधायकों के जिन्होंने वोट डाला था उनके वोट को रद्द कर दिया गया है। उनके वोट को रद्द कर दिया गया है। संजय कह रहे थे कि उनको वोट को रद्द किया गया है या ना किया गया है, इस पर अब ये एम्बिग्यूटी बनी हुई है। हमारा ये इंटरप्रिटेशन है। और अर्जुन मोरवड़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सुनते हो। फेवर में कांग्रेस के जो 2 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया था, उसमें एक राघव जी भाई पटेल, दूसरे भोला भाई गोहिल थे। और ये कांग्रेस के एमएलए थे, इसलिए मैंडेटरीली उनको ये 2 वोट है वो कांग्रेस के ऑथोराइज एजेंट शक्ति सिंह गोहिल को बताना था। उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल को तो बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों कैंडिडेट्स हैं उनके सामने ये तीनों वोट दोनों एमएलए ने उनकी तरफ भी बताया। और ये जब बैलेट बॉक्स में वोट डालने जा रहे थे उसी समय ही हमारे जो ऑथोराइज एजेंट शक्ति सिंह गोहिल थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये बैलेट बॉक्स में ये वोट डालने नहीं देना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन के वीडियोग्राफी चल रही थी उनके सामने ही खड़े होकर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये दोनों वोट इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया और ये दोनों वोट बैलेट बॉक्स में डाला गया। उसी समय कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन है शक्ति सिंह भाई ने और ये दोनों वोट कैंसिल होना चाहिए। तभी रिटर्निंग ऑफिसर ने आश्वासन दिया था कि वीडियोग्राफी देखकर मैं डिसीजन लूंगा। और ये वीडियोग्राफी देखने के लिए हमने डिमांड की कि हम दोनों पार्टी और रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर सभी देखे और तुरंत वही डिसीजन हो। पहले रिटर्निंग ऑफिसर एग्री हुए, बाद में उस पर दबाव डाला गया तीनों कैंडिडेट्स ने मिलकर अमित शाह की अगुवाई में, और ये डिसीजन उन्होंने रिवर्स किया कि मैं अकेले देखकर डिसीजन लूंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिटर्निंग ऑफिसर अमित शाह और उनके जो तीनों कैंडिडेट्स है उसके दबाव में आ गए और उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। 4 बजे के बाद 4:45 बजे उन्होंने ये कहा कि हम भी कांग्रेस के 2 कैंडिडेट अमित शाह और उनके जो तीनों कैंडिडेट्स है उसके दबाव में आ गए और उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। 4 बजे के बाद 4:45 बजे उन्होंने ये कहा कि हम भी कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जो 2 ऐसे एमएलए थे उनके सामने ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हमने कहा कि सबके सामने लेने का अधिकार है, वैसे उसी समय तक पे लेना चाहिए, लेकिन कोई भी जो ऑब्जेक्शन लेते हैं उनका वीडियो देखने के लिए हम तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी मान्य नहीं रखा गया और जो 5 बजे ये काउंटिंग शुरू होना था वो काउंटिंग शुरू नहीं हो सका। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और फाइनली ये और वहां से वीडियोग्राफी भी मंगवाई गई। और फाइनली जो हमारी आर्ग्यूमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के तहत ये सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट वोट है, लेकिन ओपन बैलेट से वो करना है। ओपन बैलेट सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव जो पार्टी है उनको ही बताना है। लेकिन
जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही थी और ये खरीद फरोख्त में उनको साबिती देनी थी कि हमने ये वोट भाजपा को दिया है, इसलिए ही उन्होंने ये भाजपा के कैंडिडेट्स को बताया था, लेकिन आखिर में ये वोट कैंसिल किए हैं। मैं मेरे जो हमारी पार्टी के जो ऑथोराइज एजेंट हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक सेकंड का भी उन्होंने चांस किसी को नहीं दिया। जिस समय उन्होंने बताया उसी समय खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये वोट उन्होंने ओपन किया है, मेरे सिवा किसी को दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को बताया है और इसी के कारण ही ये दोनों वोट आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात सरकार, ये गुजरात सीएमओ से लेकर भारत के पीएमओ तक सभी ने मेहनत की कि उनके पास नंबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे, तो भी खरीद फरोख्त की ऑर्डर पीएमओ से आया। इतना ही नहीं, डीएसपीओ को कहा गया कि आप एमएलए को लाओ, 10 करोड़ 5 करोड़ उसको ऑफर को करो और अमित शाह जी से उसकी बात करवाओ। यहां तक की बात हुई, उसमें भी सफल नहीं रहे। हमारे जो एमएलए हैं गरीब जरूर है,